गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं काल। काल का शाब्दिक अर्थ है समय। समय की भौतिक इकाई को काल कहते हैं। समय की भौतिक इकाई को काल कहते हैं। काल के तीन भाग है: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। गाइस, वर्तमान काल को हम तीन भागों में बांटते हैं: सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान काल में वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है शब्द आते हैं, यानी हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी मान सकते हैं। अब बात करते हैं अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान काल में हमें रहा शब्द मिलेगा, यानी इसे कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं संदिग्ध वर्तमान। इसमें हमें होंगे शब्द मिलेंगे, होगा, होगी, होंगे शब्द मिलेंगे। तो वर्तमान काल को तीन भागों में बांटा: सामान्य वर्तमान, इंडेफिनिट, अपूर्ण वर्तमान, कंटिन्यूअस, और संदिग्ध वर्तमान जहां होंगे शब्द का प्रयोग हो। अब बात करते हैं भूतकाल की। गाइस, भूतकाल को पांच भागों में बांटा गया है: सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और आसन्न भूतकाल। अब समझते हैं भूतकाल के इन पार्टों को किस प्रकार सेंटेंस में समझें। तो सामान्य भूतकाल में तो आपको या, आ, ई ये मात्राएं अंत में मिले। इसे सिंपल पास्ट भी बोल सकते हैं। सिंपल पास्ट सामान्य भूतकाल हो गया। पूर्ण भूतकाल में आपको था, थी, थे शब्द मिलेंगे। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण में तो वही रहा, कंटिन्यूअस रहा मिलेगा। जबकि संदिग्ध भूतकाल में होगा, होगी, होंगे शब्द मिलेंगे। भूतकाल का अंतिम पार्ट है आसन्न भूतकाल, जिसमें अभी अभी या हाल ही शब्द का प्रयोग हुआ है और वाक्य के अंत में है अवश्य मिलेगा। अब बात करते हैं भविष्य काल की। भविष्य काल को तीन भागों में बांटा गया है: सामान्य भविष्य काल, जो कि अपन फ्यूचर इंडेफिनिट बोल सकते हैं; संभाव्य भविष्य काल, इसमें शायद, हो सकता है, ये दो शब्द सेंटेंस में आपको मिलेंगे, शायद और हो सकता है। तीसरा भेद है सातत्व बोधक भविष्य काल। इसमें निरंतरता का बोध होता है। इसके लिए हम एक दो उदाहरण देखते हैं। जैसे कल हम इस समय परीक्षा दे रहे होंगे, हमारे पहुंचने के समय पुनीत पढ़ रहा होगा, हमारे पहुंचने के समय ट्रेन स्टेशन पर आई होगी। यहाँ निरंतरता का बोध होता है। तो विभिन्न कंपटीशन एग्जाम्स में काल के ये पार्ट पूछे जाने लगे हैं और इन पार्टों में एक उलझन सी होती है। एक सेंटेंस दिया होता है, उस सेंटेंस को देख करके हम अंदाज नहीं लगा सकते हैं कि यहाँ कौन सा वर्तमान, भूत या भविष्य का भेद है। तो इतनी शानदार ट्रिक है हमारे पास कि जहाँ ता है वहाँ वर्तमान काल होगा, जहाँ रहा है, रही है, रहे है, होंगे, वहाँ पूर्ण वर्तमान होगा, और जहाँ होंगे शब्द होगा वहाँ संदिग्ध वर्तमान होगा। जबकि भूतकाल में या, आ, ई, कोई आया, रमेश ने खाना खाया, रौनक घर गई। पूर्ण भूतकाल में आपको था शब्द मिलेगा। अपूर्ण भूतकाल में रहा, था, रही, थी, रहे, थे शब्द मिलेंगे। संदिग्ध भूतकाल में आपको होगा शब्द के साथ कार्य की पूर्णता का उल्लेख मिलेगा। आसन्न भूतकाल में अभी अभी या हाल ही दो शब्द आपको मिलेंगे। बात करते हैं भविष्य काल की। सामान्य भविष्य काल में राम पढ़ेगा, सीता घर जाएगी, आपको गागेगी अंत में मिलेंगे। जबकि संभाव्य भविष्य काल में शायद और हो सकता है शब्द का प्रयोग होगा।
सातत्य बोधक भविष्य काल में निरंतरता का बोध होगा। तो गाइस ये शॉर्ट तरीके से हमने इस वीडियो के माध्यम से काल के पाठ को पढ़ा है। आशा है आपको अवश्य समझ में आया होगा। धन्यवाद।